मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी श्रृंखला में आज सीधी जिले के गांधी ग्राम में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हमारे बीच में हैं सीधी जिले के वन मंडलाधिकारी डीएफओ क्षितिज कुमार जी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अनुभूति कार्यक्रम है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अनुभूति जैसा कि नाम है, अनुभव करना, महसूस करना। तो जो स्कूली विद्यार्थी हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो है मध्य प्रदेश में जितनी भी रेंजें हैं, करीब 600 रेंजें हैं। हर रेंज में 2 कार्यक्रम मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड करवा रहा है। इसमें एक कार्यक्रम में 120 बच्चे जो है सुबह में उनको जंगल में लाया जाता है और उनको पूरे दिन का कार्यक्रम रहता है। वन भ्रमण करवाया जाता है, पक्षियों के बारे में, पेड़ों के बारे में और पूरा इकोसिस्टम के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में उनको बताया जाता है। और फिर बच्चों का क्विज कंपटीशन भी होता है। बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी रहती है। बच्चों को एक बुकलेट भी दी जाती है जिसमें जो है उससे संबंधित जो जानकारी है वो भी रहती है। और इस कार्यक्रम में वनाधिकारियों के साथ साथ मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, वो भी रहते हैं। जो आज जैसे जो कार्यक्रम हुआ, माननीय विधायक जी सीधी जो है पंडित केदारनाथ शुक्ला जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी जो है बच्चों को पूरा जो यहाँ पे सीधी की जो वनौषधियाँ हैं उनका बहुत बृहद ज्ञान है, उस ज्ञान से भी उन्होंने बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भविष्य है हमारा, जो आने वाली पीढ़ी है, वो जो है वनों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाए। जागरूक हो करके इनमें से ही कई सारे बच्चे जो हैं उस क्षेत्र में अपना भविष्य भी उज्जवल करना चाहेंगे, तो वो भी इसमें मंशा है जी। हमारे देश की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना जो 2018 में जिसकी शुरुआत की गई है और उसी कड़ी में जिले में वन धन केंद्रों का निर्माण कराया गया है। समितियों के माध्यम से वन धन केंद्र बनाए गए हैं, जिसका 42 दिवसीय सैड मैप द्वारा प्रशिक्षण का कार्य भी यहाँ कराया जा रहा है। तो ये वन धन योजना क्या है, किस तरह के वन धन केंद्र होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वन धन केंद्र क्या हैं, यहाँ पे क्या कार्य किया जाता है, इसके लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है। प्रधानमंत्री वन धन केंद्र जैसा इससे नाम से स्पष्ट है कि जो वन धन है, वन धन का आशय ये है कि ऐसी वनोपज जो कि जंगल के विनाशकारी विदोहन को ना करते हुए, मतलब संवहनी विदोहन करते हुए, जंगल को बचाते हुए, जो आसपास के लोग हैं मुख्य रूप से जो जिनका जो है जीविकोपार्जन जो है जंगल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उनको जो है केंद्र बनाए गए हैं। सीधी ज़िले में जो है 7 केंद्र स्थापित हो गए हैं। एक केंद्र और भी प्रस्तावित है, वो भी स्थापित होगा। तो वो जो समूह है, प्रत्येक वन धन केंद्र में 1500 सहायता समूह है और एक समूह में 20 लोग होते हैं, तो कुल मिला के 300 लोगों का जो है समूह है उसमें। और वो अलग अलग प्रकार की जो वनोपज है उसका संग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ महुआ बहुत है सीधी ज़िले में, तो अभी ये लोग जो है महुआ फूल जो संग्रहण करते हैं तो सीधा बाज़ार में बेचते हैं, कम लाभ होता है। तो वन धन केंद्र में उसका लड्डू बनाने का जो है उनको जो है संसाधन दिया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया। और ये जो ट्रेनिंग अभी भारत सरकार की जो संस्था है निस्बड, उसके जो एक्सपर्ट्स आए हैं 42 दिन तक इनको जो है बिज़नेस कैसे किया जाता है, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे ले आना है, पैकेजिंग कैसे करना है, लोन कैसे ले सकते हैं, क्षमता विकास का काम वो उसके अंतर्गत किया जा रहा है। जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मंशा है कि ये जो योजना है वन धन विकास योजना, ये ज़मीनी स्तर तक जाए, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। जिस तरह से आपने बताया कि समितियों के माध्यम से वन धन केंद्र बनाए जाते हैं और हमारे ज़िले में 7 वन धन केंद्र एक्टिव मोड में है और एक अभी नॉन एक्टिव है। लेकिन हमेशा इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार तो करती है, लेकिन उसका ज़मीनी स्तर में जितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या मानते हैं आप, और क्या लगता है कि जो ये सरकार की योजना है, जो वन धन केंद्र हमारे चल रहे हैं, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता रहेगा और यहाँ के जो लोग हैं, जो समिति। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या है, जैसा आप बता रहे हैं कि समितियों के माध्यम से
तो क्या है कि जो कोई योजना है, जैसे जो प्रधानमंत्री वन धन योजना हमारी है, इसमें समितियों में आप देख ही रहे हैं कि सारे जो इसके सदस्य हैं जो सक्रिय हुए हैं, जो सक्रिय नहीं हुए हैं उनको भी हम सतत रूप से उनके साथ, जैसे अभी आज गोष्ठी भी किया गया, जो माननीय विधायक जी थे उनको भी यहाँ आमंत्रित किया गया कि वो भी जो है लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़ कर के आएँ। सरपंच जो यहाँ हैं उनको भी अभी ये बैठे हुए थे, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि जब लोग जो है उस योजना में उनको ये विश्वास हो जाएगा कि उनको वास्तव में लाभ हो रहा है, उससे जुड़ जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ अभी हम पहुँचे हुए हैं जिस स्टेज से, इसमें बहुत आगे जाने की संभावना है। इस क्षेत्र के लोग बहुत आगे जाएंगे और ये योजना जो है मतलब आदिवासी लोगों के विकास में जो है एक मील का पत्थर साबित होगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है जी। आज अनुभूति कार्यक्रम और ये जो वन धन विकास योजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अतिथि के रूप में यहाँ के विधायक केदारनाथ शुक्ल भी मौजूद थे और उन्होंने मंच के माध्यम से कई चीज़ों का जिक्र किया है कि यहाँ की जो वन औषधियाँ हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनको पुनर्जीवित किया जाए। उस दिशा में आपका क्या मानना है? जी, माननीय विधायक जी पंडित केदारनाथ शुक्ला जी, उनका जो नॉलेज है मतलब अद्वितीय है। उन्होंने जो है कई प्रकार की जो है जो वनौषधियाँ हैं, चाहे वो आपका संजीवन कहुआ हो या कांदा या मैदा, जो भी बताया उन्होंने यहाँ पे, उस पे अभी हमने लोगों से भी जो है यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी चर्चा किया, जिनके बारे में जो जानकारियाँ हैं अब हम उस पर असेसमेंट कर रहे हैं कि कितनी मात्रा उनकी उपलब्ध है। तो जिसकी मात्रा पर्याप्त उपलब्ध है उस पर हम अभी इनके साथ बैठक करके समितियों को हमने समझाइश भी दी है कि वो आपस में चर्चा करके जो वन धन के लोग हैं वो करेंगे, प्रस्ताव तैयार करेंगे क्या वो कर सकते हैं, पाउडर बनाएंगे या फिर उसका मलहम बनाएंगे। और दूसरा जो विषय आपने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संरक्षण कैसे करेंगे, जो विलुप्त हो रही हैं, तो उसके संरक्षण के लिए भी जो है प्रजातिवार जो है पहले हम यहाँ पे उसका अध्ययन करवाएंगे, उसके अनुसार जो है किस तरीके की संभावनाएं निकल के आ रही हैं उसको और पुख्ता होने के बाद में उस पर भी हम काम करेंगे। अगर मैं आपकी बात करूं व्यक्तिगत तौर पे, तो बहुत ऐसे कमी बिल्डे अधिकारी होते हैं या आए हैं हमारे ज़िले में जिन्होंने वास्तव में बड़ी संजीदगी से इस दिशा में काम किया है। और आपका जो मैं प्रयास देख रहा हूँ पिछले 1-2 दिनों से आपके कार्यक्रमों में शरीक होके, जिस तरह से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, लगता है कि आने वाला समय यहाँ के लोगों के लिए और इनके स्वावलंबन के लिए काफ़ी हितकर होगा। नहीं, ऐसा कोई निजी विषय नहीं है। मतलब ये सारा जो भी डेवलपमेंट है कोई एक अधिकारी नहीं करता है, ये पूरा तंत्र होता है। जो तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो वन विभाग का तंत्र है और जो समितियां हैं, वन धन केंद्रों के जो समूह बने हुए हैं, निजबड़ जो संस्था है वहाँ से जो डॉक्टर विनय वर्मा आए हुए हैं और स्थानीय जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक जी हों या फिर जो है दूसरे अन्य जो और स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रबंधक हैं, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। सब यही चाहते हैं कि जो है वो यहाँ पे जो संभावनाएं हैं उसका लाभ लोगों को मिले और योजना जो है ठीक ढंग से क्रियान्वित हो, जिससे जंगलों को भी बचाने में मदद मिले और लोगों का जो जीवन यापन है वो और बेहतर किया जा सके, उनको जो है लाभ हो सके। जैसा कि अभी आप यहाँ के जो वन समितियों के सदस्य उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको हम बाज़ार में ले जा सकें और उसको व्यवसायीकरण के रूप में स्थापित कर सकें। तो अभी क्या निचोड़ निकला है? अभी यहाँ चर्चा में 5 जो है वनोपज का नाम आया है। एक उसमें गिलोय है जिसके बारे में अभी बहुत सारा चर्चा भी होने लगी है। एक कहते हैं ना कि घर घर की अब वो बात हो गई है, तो गिलोय की बात हुई यहाँ पे, जिसमें लोग बता रहे हैं यहाँ संभावनाएं हैं। और दूसरा इन्होंने चिरोटा एक होता है, उसके बीज का उपयोग होता है। इसी प्रकार से 3 और प्रकार की जो है औषधियों की जो है जानकारी प्राप्त हुई है, जिस पे समूह जो है काम करना चाहता है वन धन का। तो उनको हमने ये समझाइश दी है कि वो आपस में इसको ठीक ढंग से और जो है चर्चा कर लें, आपस में बैठ करके और उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे जो आवश्यक जो है उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए होगी उसका विकास जो है यथाशीघ्र जो है कराने का हम प्रयास करेंगे। अभी हमारी बात सीधी जिले के वन मंडलाधिकारी
डीएफओ क्षितिज कुमार जी से हो रही थी, जिनसे हमारी विभिन्न पहलुओं पर बात हुई और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं और हम सकारात्मक तरीके से काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और बंधन केंद्रों के माध्यम से हम कई ऐसे औषधियाँ हैं जिनको हम व्यवसायीकरण के रूप में स्थापित करेंगे। यहाँ के लोग भी स्वावलंबी होंगे, इनको रोज़गार मिलेगा और मुनाफा भी कमाएंगे। आगे भी और कुछ होता है तो वो अपडेट आपके सामने लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।